नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों का फिर से करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए हम लोग आते हैं आपके जो है करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वनडे परीक्षाएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का ये सेशन होता है। आप रेगुलर देखिए और उसको रिविजन मारते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, यहां पर कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूदा दूतावास को अस्थायी तौर पर या अस्थायी रूप से बंद कर दिया। याद रखना है कि श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है या बांग्लादेश। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना है कि जो राजनयिक दूतावास है वो उस पड़ोसी देश का कहां पर था, दिल्ली में था। दिल्ली में ये दूतावास था जिसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि ये कौन सा देश है, अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से हमारा संबंध काफी अच्छा था। जब यह जो है तालिबानियों की सरकार आती है तो तालिबानी जो है भारत का जो है कह सकते हैं कि संबंध थोड़ा खटास हुआ, जिसकी वजह से अब तालिबानी यहाँ से हमेशा के लिए दूतावास भी बंद करके चले गए, जिसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये दूतावास कहाँ पे है। ये दूता आपका नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर हो गया? तो ये किस देश का है दूतावास? अफगानिस्तान का। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, ये हो जाएगा 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मतलब अभी 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, अब पूछ रहा है 38वां का कहाँ किया जाएगा। उसका डेट निश्चित नहीं है लेकिन राज्य निश्चित कर दिया गया है कि किस राज्य में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। 37वां आपको पढ़ाया गया था जो कि गोवा में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, 37वां राष्ट्रीय खेल। और यदि हम लोग 38वां राष्ट्रीय खेल की बात करें कि उत्तराखंड में है कि हरियाणा में या मध्य प्रदेश में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में जो है ये आपका आयोजित होगा अगले वर्ष। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस लड़ाकू जो है विमान से उड़ान भर के ये ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी लड़ाकू विमान से उड़ान नहीं भरा था। आपने कुछ दिन पहले एक इमेज या एक वीडियो भी आपने देखा होगा, इमेज वायरल किया गया था, वीडियो कुछ क्लिप वायरल किए गए थे कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लड़ाकू विमान में बैठ करके सेल्फी भी ले रहे थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंपटीशन में भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरे थे और ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। तो ये देखिएगा, ये मिराज 2000 था, सुखोई जो है 30 MKI है, या LAC तेजस है, या राफेल है। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, LAC तेजस। LAC तेजस में उड़ान भरने वाले हमारे प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। एक बातें और ध्यान रखनी है कि ये 25 नवंबर 2023 को उड़ान भरी है। 30 मिनट तक ये जो है हवा में भी रहे हैं। और कह सकते हैं कि इस तरह से यदि देखा जाए ये कहाँ से उड़ान भरे थे, तो बंगलुरु के जो है हवाई अड्डे से। इसका मतलब है कि बंगलुरु में एक पॉइंट भी देख लीजिएगा क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये उड़ान भरा गया था। 25 नवंबर 2023 को उड़ान भरी गई थी। यह उड़ान बंगलुरु के HAL हवाई अड्डे से भरा गया था। HAL हवाई अड्डे से, याद रखिएगा, हो सकता है ये हवाई अड्डा नाम पूछ दे। 30 मिनट तक ये उड़ान भरी थी जो कि हवा में थे। और इसी वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी जो है कह सकते हैं कि उड़ान भरा गया था। ये किससे भरा गया था, सुखोई 30 MKI से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में, यदि देखा जाए अप्रैल 2023 में इन्होंने उड़ान भरा था। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किस जो है लड़ाकू विमान से उड़ान भरे थे और प्रधानमंत्री किससे भरे थे। तो अब ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रहस्यमयी बीमारी को लेकर
यदि देखा जाए कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तैयारियां करने के लिए कहा। तैयारियां करने का तात्पर्य था कि जैसे वेंटिलेटर सही करना है, ऑक्सीजन उपलब्धता देखनी है, जितनी भी चीज़ें बंद पड़ी हैं उन्हें फिर से रिप्लेस करना है। ये सभी तैयारियां इसलिए हैं कि अभी हाल ही में चीन में जो है कह सकते हैं कि इस तरह का एक रहस्यमयी बीमारियों को देखने को मिल रहा है जो लगभग 3.5 साल तक के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो है भारत सरकार, केंद्र सरकार ने इतने छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बीमारियां जो कि श्वसन क्रिया निमोनिया के माध्यम से फेफड़ा को भी प्रभावित करता है, तो ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कह सकते हैं अलर्ट जारी कर दिया है ताकि वो अपना मॉनिटरिंग लगातार करते रहे। अब देखिए ये रहस्यमयी निमोनिया है, इस बीमारी का नाम या ब्लड क्लॉथिंग से हो रहा है, मतलब ब्लड जम जा रहा है। रहस्यमयी कैंसर है या फेफड़ा इंफेक्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रहस्यमयी निमोनिया जैसी बीमारी जो है दिखाई दे रही है। ये कहाँ है? ये उत्तरी चीन क्षेत्र में अभी काफी तेजी से फैल गई है। ये देखिए उत्तरी चीन क्षेत्र में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कौन सी बीमारी थी रहस्यमयी जिससे वहां पर काफी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर यह बीमारी उत्तरी प्रांत में देखा गया है, ये बातें करते हैं। अगला देखिएगा, किस पड़ोसी देश ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया था? अभी जो आप देखेंगे कि ब्रिक्स सदस्य देशों की संख्या मूल रूप से 5 सदस्य देश थे, 5 सदस्य देश थे, आपने ये देखा, जिसमें पांचों में ये कह सकते हैं, इसका मतलब है ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। लेकिन 5 में से जो है 6 सदस्य देश फिर से जुड़ गए। इसका मतलब है कि ब्रिक्स में टोटल सदस्य देशों की संख्या यदि ये दोनों मिला दिया जाए तो कितनी हो गई है? 11। लेकिन 2024 जनवरी 2024 में एक और देश ब्रिक्स से जुड़ने जा रहा है। वो देश कौन सा है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो वो देश हो जाएगा पाकिस्तान। चीन लगातार सपोर्ट कर रहा है कि जनवरी 2024 तक पाक को भी जो है ब्रिक्स का एक सदस्य देश बना लिया जाए। लेकिन वर्तमान में अभी ब्रिक्स के पास कुल कितने देश सदस्य देश हैं? तो टोटल 11 सदस्य देश हैं। इसको एक कॉन्सेप्टुअल आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये देखिएगा, हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा जो है स्थापित की गई। यह स्थापित किस दिन की गई थी? 26 नवंबर, जिस दिन संविधान दिवस लोग मनाते हैं, 26 नवंबर 2023। इसका मतलब है कि इसी दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। उसकी एक वीडियो बना करके आप लोगों को जो है अपलोड कर दिया गया है संविधान दिवस की, कि कब मनाया जाता है और सबसे पहले कब मनाया गया, ये सभी बातें एक शॉर्ट वीडियो में बनाकर रखी गई है, तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, ये प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था इसका अनावरण, कि राष्ट्रपति, गृह मंत्री या कानून मंत्री। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका अनावरण किया गया। अब ये क्लियर हो गया? ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आज का करंट अफेयर्स का सेशन था यही था, और ये काफी महत्वपूर्ण सेशन था जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।